दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बताएंगे, यानी कि सी लैंग्वेज में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको क्यों बताते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार कर लें इसे। ठीक है, तो देखिए, भारतीय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए, वेरिएबल्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव ए क्रूशियल रोल, यानी कि किसी कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स बेस्ड ऑन देयर स्कोप, यानी कि वेरिएबल जो हमारे दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं उनके बेस के आधार पर। ठीक है, यानी कि उनके स्कोप के आधार पर, जहाँ पर उनकी ज़रूरत पड़ती है नीड के सामने। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे मोस्टली वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स इज दैट ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली इन द एंटायर प्रोग्राम, whereas local variables can be accessed only within the function or block in which they are defined। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी कि जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं, ठीक है, तो इनमें मेनली डिफरेंस ये होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में, यानी कि जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल है फंक्शन में कहीं पर भी हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़े वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम लोकल वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहें तो केवल हम उन्हें उसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं जिसमें हमने उसे डिफ़ाइन किया है। ठीक, उसी में उसे कॉल कर सकते हैं, आउटसाइड फंक्शन के नहीं कॉल कर सकते हैं। तो मेन इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए, वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल हमारा वो है जिसे हम एक नाम दे देते हैं जिसमें हम अपनी कोई भी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक लोकेशन का नाम देते हैं जहाँ पर अपनी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल हमारे दो प्रकार के होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। तो इनमें क्या डिफरेंस है उसे हम देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं। The variable that are declared within or inside a function block are known as local variable, यानी कि जो भी वेरिएबल हमारे डिक्लेयर किए जाते हैं फंक्शन के अंदर या ए ब्लॉक आर नोन एज, यानी कि हमारे एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाएँ या वो हमारे जो फंक्शन के ही अंदर डिक्लेयर किए जाएँ, वो हमारे क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, these variables can only be accessed within the function in which they are declared, यानी कि जो हमारे उसी में डिक्लेयर किए जाते हैं जिसमें डिक्लेयर किए जाते हैं उसी में जो हमें एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया था। ठीक है, द लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विदिन इट इज फंक्शन ओनली विच मीन्स द वेरिएबल एग्जिस्ट टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट, यानी कि जब लाइफ टाइम यानी कब तक वो वैल्यू जो वेरिएबल हमारा एक लोकल वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट रहेगा, जब तक वो हमारा एग्जिस्ट रहेगा। विच मीन्स द वेरिएबल एग्जिस्ट टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट, यानी कि जब तक हम फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा उसके अंदर रहेगा। अगर हम एक बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करें तो लोकल वेरिएबल का अस्तित्व है वो एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वंस फंक्शन एग्जीक्यूट इज कम्प्लीटली लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो जैसे हम फंक्शन को एक बार एग्जीक्यूट कर देंगे लोकल वेरिएबल का जो है इसको वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, और वो फंक्शन में अधिक समय तक नहीं टिक सकता है। ठीक है, नहीं रहेगा। द रीजन फॉर द लिमिटेड स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल्स इज दैट लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द स्टैक, यानी कि क्या कारण है जिसके कारण हमारे जो लोकल वेरिएबल हैं उनको उनकी जो लिमिट एक ही स्कोप के अंदर उनकी लिमिट रहती है। ठीक है, इन्हें बाहर क्यों नहीं एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें हम स्टैक के अंदर स्टोर करते हैं। स्टैक क्या है, इसके बारे में हम आगे आने वाले सेमेस्टर में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैक भी टॉपिक है, तो इसीलिए इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। विच इज डायनेमिक इन नेचर एंड ऑटोमेटिकली क्लीन अप द डाटा स्टोर्ड विद इन इट, यानी कि इसमें क्या है, इसमें डाटा को डायनेमिकली नेचर से होता है, उसे हम वो हमारा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है, इसी वजह से हम उसे दोबारा एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं एक्सेस। ठीक है, तो चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक, इसके बाद वॉइड मैन फंक्शन लगाया। अब मैन फंक्शन के नीचे हमने यहाँ पर हमने जो हमारे जो वेरिएबल हैं इन्हें डिक्लेयर किया है।
और जब हम ग्लोबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो वॉइड मेन फंक्शन इससे ऊपर हम उसे डिक्लेयर करेंगे। बस इतना ही अंतर है। एग्जाम्पल में आपको कुछ खास करना नहीं, ठीक। तो हमने यहाँ पर 2 वैल्यू ले ली। इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन लगा x इक्वल टू %d एंड y इक्वल टू %d। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से रख दी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 50 एंड 40, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से आप भी राइट कर सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराएंगे सी लैंग्वेज के, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन आर ब्लॉक एंड कैन बी एक्सेस्ड ग्लोबली इन ए प्रोग्राम। यानी ग्लोबल वेरिएबल हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के बाहर, यानी कि जो मेन फंक्शन है हमारा उसके बाहर उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और उन्हें हम एक्सेस भी कर सकते हैं ग्लोबली प्रोग्राम में, कहीं पर भी उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। यानी फंक्शन में उस समय जितने भी फंक्शन हमारे प्रेजेंट होंगे उनमें हम कहीं पर भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी इसे एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो देखिए अब वंस वी डिक्लेयर ए ग्लोबल वेरिएबल इट्स वैल्यू कैन बी वेरीड एज यूज्ड विद डिफरेंट फंक्शन। यानी कि जब भी हम एक बार फंक्शन को कहीं भी डिक्लेयर कर देंगे ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है, तो इट इज़ वैल्यू कैन बी वेरीड एज यूज्ड विद डिफरेंट फंक्शन। तो इसकी वैल्यू को वरीयता होती है कि हम कहीं भी उसे एक्सेस कर लें, ठीक है। तो द लाइफ टाइम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स एग्जिस्ट टिल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। यानी कि जब तक हम फंक्शन उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहेंगे तब तक इसका जो है लाइफ टाइम बना रहेगा, ठीक है। दीज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन फिक्स्ड मेमोरी लोकेशंस गिवन बाय द कंपाइलर एंड डू नॉट ऑटोमेटिकली क्लीन अप। यानी कि इनकी जो वैल्यू वो फिक्स होती है, ठीक है, उसे हम ऑटोमेटिकली क्लीन अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि लोकल वेरिएबल में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ग्लोबल वेरिएबल्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड यूजफुल फॉर एक्सेस केसेस वेयर ऑल द फंक्शंस नीड टू एक्सेस द सेम डेटा। यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो मोस्टली इसलिए यूज किए जाते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज में, क्योंकि अधिकतर हम बहुत से फंक्शन होते हैं जिसमें हम सेम डाटा ही एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं उसे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक। तो देखिए हैज इंक्लूड स्टोर डॉट एच लिखा, इसके बाद जो वॉइड मेन फंक्शन है इससे पहले हमने ग्लोबल वेरिएबल यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया। वेरिएबल तो हमारे भाई होंगे, केवल हम उन्हें मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर देंगे तभी हमारे वो ग्लोबल बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इनकी वैल्यू करली ब्रैकेट के अंदर इनकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट फंक्शन लगाया एज इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d। इसके बाद ए कोमा बी कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद है तो लाइक से जरूर करें। दोस्तों फिर से कह रहे हैं एक बार अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से हकीकत मानिए कि आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो में भी कोई दिक्कत रह जाए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम सॉल्यूशन उसका भी करेंगे, ठीक है।